हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो आज हम देखेंगे सैलरीड पर्सन के लिए एक वीडियो जो टैक्स प्लानिंग के लिए आपको अच्छे से साबित हो जाएगा। और एंड का पॉइंट आप मिस मत कीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो लास्ट तक देखिए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। मैं हूँ सीए शहनशाह मुजावर। तो यहाँ पे मैं इस बार आईटीआर भरते समय मैंने बहुत सारी गलतियां सैलरीड पर्सन में देखी है जो टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड है। पहली गलती यह है टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड कि सैलरीड में स्ट्रक्चरिंग नहीं किया गया है। सैलरीड जैसे कंपनी के साथ अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चरिंग होने वाली है तो वो करके लीजिए। मतलब क्या कि अगर आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं और वो अलाउंसेस आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं लेकिन उसका अलग से बाइफरकेशन कंपनी ने नहीं दिखाया, इस वजह से वो टैक्सेबल हो जाते हैं। तो आपको वैसे अलाउंसेस अलग से दिखाने के लिए आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। मतलब क्या कि आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहा है तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये अलग से मेरे सैलरी स्ट्रक्चर में दिखाइए। दूसरा है एचआरए। तो हाउस रेंट अलाउंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम दिखता है लेकिन कुछ कुछ सैलरीड पर्सन में ये भी नहीं दिखा, सिर्फ डायरेक्टली बेसिक अलाउंसेस, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस उतना ही दिखता है। बाकी उसका स्ट्रक्चरिंग नहीं किया गया रहता। हेल्पर अलाउंसेस रहता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस रहता है, ऐसे सारे अलाउंसेस हैं जिसका आप अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको अलाउंसेस में वो एग्जम्पशन मिल जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरिंग ना होने के कारण वो टैक्सेबल हो रहे थे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर इस साल तो हो गया लेकिन अगले साल से आपको न्यू न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हो और ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी हो तो पहले ये कीजिए कि दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि इस साल टेंटेटिव आपकी सैलरी कितनी होगी, उसमें आपको डिडक्शन कितना मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में कैसे डिडक्शन नहीं मिलता। और लेकिन 7 लाख तक आपको वहां पे पूरा एग्जम्पशन दिया हुआ रहता है, वहां पे कुछ टैक्स नहीं लगेगा। तो दोनों का कंपैरिजन कीजिए और उसमें देखिए कौन सा ओल्ड टैक्स स्कीम या न्यू टैक्स स्कीम आपको अच्छे से एप्लीकेबल होती है। तो पहले कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको ये कंपैरिजन नहीं आ रहा तो आप किसी भी नजदीकी आपके सीए से बात कर सकते हो और उस पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा ये है कि बहुत जन डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको किस लिए करना है? रिटर्न्स के लिए करना है। डिडक्शन मिलता है इसीलिए मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं और इन्वेस्टमेंट की आपको जानकारी कुछ भी नहीं है। आपको डिडक्शन तो अच्छे से मिल रहा है, टैक्स डिडक्शन मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बन रहा। तो पैसे से पैसा बनाना चाहिए। तो पहले ये देखो आपको डिडक्शन किस में मिलता है। और अगर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है लेकिन उस पर डिडक्शन नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट को हाथ मत लगाइए, अलग से दूसरा डिडक्शन कीजिए। बहुत जन ऐसे रहता है कि जो अच्छे इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा उनका रिटर्न आ रहा है, लेकिन वो बेच के आप क्या करते हो कि एलआईसी वगैरह ले लेते हो। तो मैं एलआईसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन डिडक्शन अगर आपको लेना है और इन्वेस्टमेंट बेच के आप डिडक्शन ले रहे हो तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी जा रही है, आपका म्यूचुअल फंड जो ईएलएसएस में है या नहीं है लेकिन रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो वो बेच के आपको डिडक्शन, नहीं एलएसएस में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उसे हाथ मत लगाइए, नया डिडक्शन अपने सैलरी में से नया डिडक्शन कर दीजिए। ठीक है। और तीसरा और लास्ट का जो है, अगर ये तो बहुत जनों के इस पे मैंने देखा कि मैं पॉइंट वाइज अभी देख रहा हूं तो ये मेरा फोर्थ और लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत जनों ने क्या किया है कि इस साल एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर दिया है।
तो स्विच करते समय आपने नए कंपनी को बताना चाहिए कि स्टार्टिंग के सैलरी से मेरे सैलरी पे डिडक्शन टीडीएस कट कर दीजिए। बहुत बहुत से ऐसे इसमें देखा गया मुझे केसेस में कि उन्होंने पहले 5 लाख तक ये एग्जम्पशन लिया है और उसके बाद डिडक्शन कर रहे हैं, सैलरी पे टीडीएस कट कर रहे हैं। तो टीडीएस कट, टैक्स डिडक्ट करना चाहिए पहले ही, अगर आपने स्विच किया है तो ये ध्यान में रखिए। मतलब क्या कि आप ए कंपनी में ज्वाइन हो, आपका टीडीएस वहां पे कट रहा है, लेकिन आप बी कंपनी में ज्वाइन होते समय आप पहले 5 लाख का एग्जाम्पशन जो भी बी कंपनी है वो दिखाती है, और उसके ऊपर मतलब उसके बाद के सैलरी पे टीडीएस कट होता है। लेकिन इनकम टैक्स में कैलकुलेट होते समय वो पूरा सैलरी आ जाएगा, मतलब ए कंपनी का और बी कंपनी का ऐड हो जाएगा, और 5 लाख का एक बार ही आपको जो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख तक का है, न्यू स्कीम में वो 7 लाख तक का है। आगे तो आपको जो कंपनी को आपको रिपोर्टिंग करना है या कंपनी को बताना है कि मैंने न्यू स्कीम में लिया है या ओल्ड स्कीम में लिया है, तो वो आपको अभी से बताना पड़ेगा। अगर आपने स्विच किया है तो आपको टीडीएस पहले से ही कट करना है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप आईटीआर भरोगे तो वहां पे ऐसे होता है कि आपका टीडीएस कट न होने से आपको टैक्स भरना पड़ता है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे आपको इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी तो आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा रहेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपका पैसा बच सकता है। और जहाँ पे भी टीडीएस कट होने वाला है वहां पे बता दो पहले से ही कि इस पे टीडीएस कट कर दो मेरे सैलरी। अगर आप 2 बार स्विच कर रहे हो तो दोनों कंपनियों को बताओ, और नए तीसरी कंपनी को भी बता दो कि मेरे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपीज आपको उस पे टीडीएस कट करना है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।